ओम शांति। भक्ति मार्ग में भक्ति करते करते, भगवान को ढूंढते ढूंढते हम आत्माएं थक गईं। अब बाप आए हैं हमें पढ़ाई पढ़ाकर ज्ञान योग के द्वारा हमारी थकान दूर करने। तो आइए रिवाइज करते हैं आज के 23 अप्रैल 2025 के मधुर महावाक्यों को। सबको कौन सा राज समझाना है। अब नाटक पूरा होता है, वापस घर जाना है। कलयुग अंत के बाद फिर सतयुग रिपीट होगा। आत्मा के दुखी होने का मुख्य कारण क्या है? तंग होना, थक जाना, तमो प्रधान बनना। आत्मा के तमो प्रधान बनने का कारण क्या है? भक्ति की, धक्के खाए, मंदिर बनाए, पैसा खर्च किया। शिव बाबा कब आते हैं? जब नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश करना होता है। किस किस को याद करना है? वर्षे को, बाप को, सुखधाम को, शांति धाम को। पहले पहले कौन सी मुख्य बात समझानी है? हमारा बाप कौन है जिससे वर्षा पाना है। किस बात को बुद्धि में रखना है? हम स्टूडेंट हैं, हमको बाप पढ़ाते हैं। हम पढ़ाई क्यों पढ़ते हैं? स्वर्ग का मालिक बनने के लिए। मधुबन क्या है? हम ब्राह्मणों का एक गांव। बाप की पहचान देते समय क्या बताना है? गीता बाप ने सुनाई है, बाप से यह वर्षा मिलता है। ब्रह्मा भी शिव बाबा से पढ़ते रहते हैं। ये प्रजापिता ब्रह्मा है तो ब्राह्मण भी यहाँ चाहिए। किस बाप को कहाँ देख सकते हैं? लौकिक बाप को यहाँ, पारलौकिक बाप को परलोक में, अलौकिक बाप को सूक्ष्म वतन और यहाँ। कौन सी बातें हमारी बुद्धि में रहनी चाहिए? शिव बाबा पढ़ा रहे हैं, पतित से पावन बना रहे हैं। अभी नाटक पूरा होता है, अब हमको जाना है, फिर नई दुनिया में आकर पाठ बजाना है, फिर हमारे बाद फलाने फलाने आएंगे। बाप की याद न रहने का क्या परिणाम होता? विक्रम विनाश नहीं होते, पद कम हो जाता। श्रीमत पर न चलने का क्या परिणाम होता? सर्विस नहीं कर सकते, बहुतों को तंग करते रहते, बाप दादा के दिल पर नहीं चढ़ सकते। बाप कब खुश होते हैं? जब बहुतों को आप समान बनाकर बाबा के पास ले जाते हैं। संकल्प शक्ति को कंट्रोल करने के लिए कौन सा इंजेक्शन लगाना है? अशरीरीपन का। कर्म करते याद में रहने से क्या होता है? सदा न्यारे और प्यारे रहते, सदा हल्के रहते। शिव बाबा हमें क्या समझाते हैं? नई दुनिया में सतयुग था, अभी बाकी थोड़ा समय है। बाप एक बार ज़रूर आते हैं। अभी पुरानी दुनिया में कलयुग का अंत है। पहले पहले कौन आते हैं? कैसे यह नंबरवार धर्म आते हैं। अब नाटक पूरा होता है, अब फिर नए सिर चक्र शुरू होना है। यह भागीरथ है, शिव बाबा इस रथ पर सवार हो हमें पढ़ाने आए हैं। क्या होने से क्या होता है? चक्र का सिमरन करने से खुशी होती, दुखी होने से सब बाप को याद करते, पुरानी दुनिया खत्म होने से भक्ति खत्म होती, सुखधाम रचने से दुखधाम का विनाश होता, कलाएं कम होने से फूलों का बगीचा मुरझा जाता, शूद्रों के आने से मधुबन का वाइब्रेशन खराब होता। आज की मुरली के अनुसार कॉन्ट्रास्ट की बातें इस प्रकार हैं। उनकी हैं अनेक मतें, हमारी है एक मत। यहाँ एक टीचर है, वहाँ अनेक टीचर्स होते। हमारा है राजयोग, सन्यासियों का है हठ योग। शिव बाबा है पारलौकिक बाप, प्रजापिता ब्रह्मा है अलौकिक बाप। यहाँ एक ही स्टडी है, वहाँ अनेक प्रकार की विद्या सिखाई जाती। हमें किन बातों की धारणा करनी है? पढ़ना और पढ़ाना, पतित से बात नहीं करना, चलन बहुत रॉयल रखना, किसी को भी तंग नहीं करना, व्यर्थ की मेहनत से छूट जाना, नॉलेजफुल के साथ पावरफुल बनना, बहुतों को आप समान बनाने की सर्विस करना, बुद्धि में पढ़ाई और पढ़ाने वाले को याद करना, याद में रहते कर्म करो और कर्म करते याद को नहीं भूलना, अपने पूर्वज स्वरूप को स्मृति में रख सर्वात्माओं पर रहम करना। ये थी आज की मुरली की विशेष बातें। हमें सदैव इस बात को बुद्धि में रखना है कि अब नाटक पूरा होता है, हमें वापस घर जाना है,
फिर हम नई दुनिया में राज्य करने के लिए आएंगे, जिसके लिए अभी पढ़ाई पर बहुत बहुत अटेंशन देने की आवश्यकता है। ओम शांति।